हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो सीए फाउंडेशन सितंबर के एग्जामिनेशन बस कुछ दिन और है बचे हमारे पास में, एंड टेंशन एक अलग चरम सीमा पे चल रही है। बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, क्या करें क्या ना करें। चीज़ें ऐसा लग रहा है हम भूल चुके हैं अपने पास में, पता नहीं पेपर कैसा आएगा। हमें लगता है कि हम शायद रह जाएंगे इस बार, हमारी तैयारी कम है, हमें 2 चैप्टर नहीं आते हैं, हमें अपने पास थोड़ी दिक्कत आ रही है, हमसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, हमसे बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो भी रही है आप लोगों के साथ, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एंड रिलेट बिकॉज एवरी स्टूडेंट काइंड ऑफ आपके पास गो थ्रू दिस प्रोसेस। बेटा सीए का कोर्स है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो टेंशन आपके पास में रहेगी रहेगी, ठीक है ना। नो, मैं इस वीडियो के अंदर ना आप लोगों के साथ कोई टॉपिक कोई कंटेंट आप लोगों को चैप्टर वाइज नहीं कराना है, बट मैं आप लोगों के साथ में एक आप मान के चलिए एज अ आप मेरे को कह सकते हैं बड़ा भाई, आप मेरे को अपने पास मान सकते हैं एज योर मोटिवेटर, एज योर मेंटोर, कि जहां पर मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताने वाला हूं जिससे अगर हम उन चीज़ों को सुनते हैं, हम उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए पेपर देना, कहीं ना कहीं आप लोगों को वो थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाती है, कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है यस इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो वो बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक सुनेगा। आप लोगों के लिए बहुत सारे यहाँ पे टेक अवेज आप लोगों को मिलने वाले, ठीक है ना। सो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पेपर शुरू हो रहे हैं 2 सितंबर से। पहला पेपर अकाउंट्स का है। आप उसमें से मैं बोलूंगा लास्ट के 4 दिन आप अपने अकाउंट्स की तैयारी को निकाल दो। देखो बेयर मिनिमम 3 डेज, पर मैं फिर भी 4 दिन बोलता हूँ, डिपेंडिंग ऑन किस बच्चे का कितना स्ट्रांग है अकाउंट्स या नहीं है, ठीक है ना। पर मैं फिर भी बोलूंगा 4 दिन, और उसके लिए मैं आप लोगों को पूरे का पूरा डिटेल प्लान बना के दूंगा कि आप अपने अकाउंट्स के लिए तैयारी कैसे कैसे करेंगे, अपना डे कैसे कैसे एलोकेट करेंगे। उसके लिए मेरे पास मेरी तरफ से आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी 1 या 2 दिन पहले, ठीक है ना। तो हमने 4 दिन अपने पास अकाउंट्स को निकाल दिया। देखिए बाकी पेपर में तो फिर भी 1.5 ही दिन है यार, ठीक है ना। चलो इस बार तो लॉ में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा एक और डे मिल रहा है, तो वहां पर तो हमें पता ही इतने दिन है। बट पहला पेपर ना टोन सेट करता है, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि उसमें थोड़ा आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हैं, ताकि हमारा पहला पेपर बढ़िया जाएगा, बाकी पेपर भी अच्छे होंगे, ठीक है ना। और इसके लिए मैं आप लोगों के लिए मैराथन भी लेने वाला हूँ, फुल डे मैराथन ऑन 25 अगस्त, सो दैट हमें पता चल जाए हम कौन से चैप्टर में कहां पे स्टैंड करते हैं, वो आप लोगों को मदद मिलेगी प्रिपरेशन में, सो दैट आप अपने जो वीक एरियाज है वहां पे वर्क अपॉन कर पाएंगे जब आप 4 दिन के लिए बैठेंगे, ठीक है ना। नाउ कम्स जो बचा हुआ समय है। देखिए सबसे पहले अगर बचे हुए समय के लिए आपका पूरा प्रिपरेशन प्लान आपका तैयार पड़ा है ना, तो अब मैं बोलता हूं उसको फॉलो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट आपको लगता है नहीं नहीं सर हमें पता नहीं चल रहा हम कैसे करें, तो देखिए आप लोगों को ना उस पर्टिकुलर टाइम में जो बचे हुए दिन है उसमें अकाउंट्स को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, बिकॉज आप उसके लिए 4 दिन निकाल रहे, आप उसके लिए मैराथन सेशन अटेंड कर रहे, तो वो आप लोगों के लिए सफिशियंट है एक बार के लिए, ठीक है ना। आपके लिए कुछ वन शॉट्स कुछ वीडियोस चल रही है, वो आप टाइम लगता है अपने पास देखिए, वरना आप लास्ट के 4 डेज और मैराथन से अपने पास में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सो आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपने पास में लॉ के जो चैप्टर्स है उनका अच्छा खासा अपने पास रिवाइज कर सके, आप उन्हें याद कर सके, रट्टे मार सके काइंड ऑफ, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर सके, आप उसमें मार्क करते जाए, बिकॉज वहां पे समय कम है। पहले पेपर में तो अपनी मर्जी से टाइम लगा रहे हो, बट वहां पे समय कम है। बाकी जो 2 पेपर है मैथ्स और इको, उनमें तो डेटेड दिन है, तो एमसीक्यूज पहले से ही मार्क कर लो, कॉन्सेप्ट तो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो मार्क कर लो, ये वो टाइम है हमारे पास में, ठीक है ना। कोशिश करनी है अगर हम अपने पास में बीच में समय मिलता है एटलीस्ट 1 या 2 अपने पास में मॉक टेस्ट दे सके। 1 या 2 का मतलब ये नहीं कह रहा कि हर सब्जेक्ट की, अगर आप हर सब्जेक्ट का एक दे सकते वेल एंड गुड, नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 4 में से 2 सब्जेक्ट्स का तो एटलीस्ट मॉक टेस्ट अपने पास दे सकते वेल एंड गुड। अगर नहीं दिया है तो वो आप लोगों को ये पता चलेगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या आप अपने पास 3 घंटे 2 घंटे के अंदर पेपर दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा अबाउट योर माइंड सेट, अबाउट योर एटीट्यूड, अबाउट योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हमें लग रहा है कि सर हमें नहीं आता है, हम भूल चुके हैं, ट्रस्ट मी जब आप पेपर देने जाएंगे जो आपने चीजें पढ़ी है ना आपको सब याद आएगी, क्योंकि आपने बेटा ये जीवन का पहला एग्जाम नहीं, हाँ जीवन का पहला प्रोफेशनल पेपर जरूर है एक बार के लिए। हाँ मैं समझ सकता हूँ सिलेबस ज्यादा है, चीजें टफ है, रट्टा मारना पड़ रहा है चीजों का, समय कम मिलता है तैयारी के लिए, 1-1.5 दिन मिलता है, हमें 4-6 महीने में तैयारी कर रहे होती है, यस। बट आप लोगों ने इससे पहले जिनमें बहुत सारे पेपर दिए, ये भी वही पेपर है, वैसे ही पेपर आना है, वही 100 नंबर का आना है, ठीक है ना। तो इसको ज्यादा हुआ मत बनाओ उस एंगल से, नहीं तो हम पेपर देने ही नहीं जा पाएंगे। और अगर देने ही नहीं गए भाई, लड़ने ही नहीं गए, तो फिर जीत की तो बात ही नहीं आएगी ना। हार जीत तो तब आएगी ना जब पेपर लड़ने जाएंगे, पेपर देने जाएंगे। तो अपने ऊपर उतना हावी मत होने दो प्रेशर को, ठीक है ना। अगर कोई चैप्टर नहीं भी आते मेरे प्यारे बच्चों तो कोई घबराने की बात नहीं है, और कोई दिक्कत की बात नहीं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स 2-2 3-3 चैप्टर, मान लो आपको अकाउंट्स के अंदर आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं आता, कोई दिक्कत की बात नहीं यार। पेपर जो है 100 नंबर का, उसमें चॉइस भी है, आप समझो 20 नंबर की आपके पास एक चॉइस का भी क्वेश्चन आता है, 120 का इफेक्टिवली आपका पेपर आ रहा है। अगर आपके पास 1 चैप्टर या 2 चैप्टर नहीं भी आते, घबराने की बात नहीं है। हमारे पास ऐसा नहीं है, देखो मैं मेजॉरिटी बच्चों की बात करूं, टॉपर स्टूडेंट अलग है, मेजॉरिटी बच्चों वो एवरेज स्टूडेंट्स है।
अब उनमें से अगर कोई चैप्टर नहीं भी आता किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, हम बाकी सिलेबस तो अच्छे से करें ना, हम बाकी अच्छे से करके ना, हम एटलीस्ट 80, 85, 90 तक का तो अच्छे से अटेम्प्ट करके उसमें भी हम 60, 65, 50 डिपेंडिंग ऑन पेपर टू पेपर अपने पास ले पाएंगे। सेम चाहे मैथ्स में, चाहे इको में, चाहे लॉ में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर 1-2 चैप्टर्स नहीं भी आते, उनको अब नहीं करना, छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। लास्ट डेज पे कौन से चैप्टर करने हैं? जो आते हैं उन्हीं को रिवाइज करना है, जो नहीं आते उनको अपने पास काटा मार दो, उनको नहीं देखना। उसकी कोई वीडियो आ रही है, कोई सेशन आ रहा है, नहीं देखना, आपको नहीं करना। नहीं किया मतलब नहीं किया। लास्ट डेज में कोई नया टॉपिक नहीं उठाना, अगर छोड़ चुके हो छोड़ चुके हो, ठीक है ना। और उसको लेके टेंशन नहीं लेनी। मैक्सिमम आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चलो 15 का आ जाएगा, चलो अकाउंट्स के अंदर बोलते हो, बाकी पेपर तुम अच्छे से कर सकते हैं ना। और इससे पहले भी आप लोगों ने पेपर दिया बेटा, वहां पे आप +2 वगैरह में, +1 में 80 मार्क्स 90 मार्क्स लेके आते हैं, यहाँ तो पासिंग परसेंटेज 50 मार्क्स है, समझो। तो आप लोगों के लिए क्या है, अगर हम सही माइंडसेट के साथ पेपर देने जाएंगे ना, अगर हम इस कामनेस से जाएंगे तो हम पेपर दे पाएंगे। अगर आप प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने देंगे, अगर आप टेंशन ही लेते रहेंगे, तो उसमें क्या होगा, काम खराब ही होगा। टेंशन के अंदर में हमेशा चीज काम खराब ही होता है, कभी भी भला नहीं होता। योर माइंडसेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग टू मेक इट और ब्रेक इट, ठीक है ना। तो हमें ये रखना है कि हमें अपने आप को शांत रखना है। प्रेशर मोमेंट आ रहा है, प्रेशर मोमेंट आएगा पेपर वाले दिन, हम जितना काम रहेंगे उतना बेस्ट दे पाएंगे। एंड चीजें ट्रस्ट मी, आपको पेपर में याद आएगी, आपको पेपर में याद आएगी। प्लीज मेरे पर विश्वास रखो। हर बार हर टाइम में बच्चे पेपर देते हैं। जो बच्चे ज्यादा टेंशन में, ज्यादा नर्वस रेस में रह रहे हैं, वो अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी, जो अच्छी खासी तैयारी भी जो है ना, वो फिर खराब हो जाती है। बट अगर आप शांत तरीके से अपने पास में जो आता है उसको अच्छे से करके आ रहे हैं, तो आप अपने पास निकल सकते हैं। थोड़ा सा हमें यहाँ पे यही स्ट्रेटेजी, यही स्मार्ट प्ले से चलना है। जो चीजें की है वो अच्छे से करिए, हम उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, इस चीज का कंपैरिजन ही छोड़ दो कि मेरे दोस्तों की कितनी प्रिपरेशन हुई है, यार उसकी 4 रिवीजन होगी, उसकी 3 रिवीजन होगी, पता नहीं क्या क्या कर लिया। भाई तुमने अगर 1 रिवीजन या दूसरी रिवीजन भी आपकी अच्छे से हुई है ना, कम भी हुई है, वो भी बहुत बढ़िया है। इससे फर्क नहीं पड़ना आप पेपर कैसे दे के आ रहे, किस माइंडसेट के साथ में जा रहे, क्या आपका एटीट्यूड है, क्या आपका पर्सपेक्टिव है, उससे फर्क पड़ना है आप कितने कॉन्फिडेंटली पेपर दे के आने वाले हैं। आप लास्ट के इन 10 दिनों में कितनी बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। रादर देन पीछे जो निकल गया वो निकल गया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे मर्जी निकला। अब लास्ट के दिनों में हम जो बचा हुआ समय उसको तो बेस्ट तैयारी करेंगे ना, उसमें तो जितना हो सकता है हम उतना करेंगे ना, बिना इस डर के कि पेपर कैसा आएगा, बिना इस डर के कि अगर मैं पेपर में रह गया तो। बिकॉज हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ एफर्ट डालना, मेहनत करना, पेपर बढ़िया तरीके से करके आना। जो मुझे आता होगा मैं उसे अच्छे से करके आऊंगा, दैट इज द की। और जो बचा हुआ समय मैंने बोला, जो भी बचे हुए दिन है उसके अंदर में अपने जो बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स है ना, उस पर ज्यादा फोकस करके उनमें अभी मार्क करके रख लो कि आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से पेज पे, ताकि आपको 1.5 दिन के अंदर ये पता हो कि मुझे यहां से ये देखना है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। तो वो हमें अपने पास अभी मार्किंग करनी है, वो हमें अपने पास मार्किंग करनी है। कोई नया टॉपिक नहीं उठाना, ये मन में डाउट तो लाने नहीं कि मैं अटेम्प्ट छोड़ दूंगा, बिकॉज ये मोमेंट, ये प्रेशर हर बार आएगा। आप इस बार सोचोगे जैन अटेम्प्ट में, फिर यही प्रेशर होगा, फिर वो दिसंबर के लास्ट में जाके आपकी हालत खराब होगी, फिर आप सोचोगे क्या बार बार अटेम्प्ट छोड़ते रहेंगे। नहीं ना यार, हमने पेपर देने हैं, हमने पेपर बढ़िया तरीके से देने, हमने पेपर क्लियर भी करने हैं। तो हमने ये सोचना ही नहीं है कि दोस्तों की कितनी तैयारी होगी, हमने ये नहीं सोचना कि पेपर टफ आएगा तो क्या होगा, हमने ये नहीं सोचना कि अपने पास हमने अटेम्प्ट छोड़ना है। क्योंकि पेपर टफ आया तो भाई वो पूरे देश के लिए टफ है। उसमें भी इंस्टीट्यूट अपने पास में, मैंने देखा है, ग्रेस मार्क्स वगैरह वो अपने पास दे देते हैं अगर आप बैठ के आए हो 3 घंटे या 2 घंटे अपने पास में, ठीक है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा पेपर बैठ के आना, अपना जितना आता होगा उसे बेस्ट करके आना, और अभी के लिए अपनी मेहनत करना। तो मुझे आप सभी से ना कि वादा चाहिए कि सर वी आर गोइंग टू गिव अवर बेस्ट इन सितंबर। हम डरेंगे नहीं, हम पेपर की टेंशन नहीं लेंगे, एंड वी विल क्लियर सितंबर 26 एग्जाम। बिकॉज ये प्रॉमिस आप मेरे से नहीं, अपने आप से भी कर रहे हो कि हम अपना बेस्ट दे के आएंगे और सितंबर 26 क्लियर करेंगे। बिकॉज टेंशन अगर आपने यहाँ पे आने दी ना, फिर पेपर खराब हो जाएगा, फिर वो आपकी परफॉर्मेंस फर्क पड़ेगा। तो स्टे काम, स्टे फोकस, एंड सही माइंडसेट के साथ, सही डायरेक्शन के साथ अपनी तैयारी करो। आप श्योर अपने पास पेपर निकाल लोगे। बिकॉज लास्ट के जो नर्वी मूवमेंट्स होते हैं ना, इन्हें अपने पास में कंट्रोल करके चलना है और पेपर क्लियर करके दिखाने हैं। बिकॉज आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट जो तैयारी बहुत अच्छी करते हैं पर लास्ट में प्रेशर, टेंशन के चक्कर में परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो मैं वो नहीं चाहता कि हमारे स्टूडेंट जो है वो गलती करे और अपने पास में अच्छी खासी करी हुई तैयारी, जो सफिशिएंट तैयारी भी है जिससे आप पेपर निकाल सको, उसमें हम अपने पास में सिर्फ टेंशन की वजह से अपने पेपर खराब कर दे। दिस आई डोंट वांट फ्रॉम यू ऑल, एंड यू आर गोइंग टू, अपने पास मुझे प्रॉमिस दे रहे हैं, और आप अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम सितंबर में क्लियर जरूर करेंगे। सही तरीके से तैयारी करो, सही तरीके से पेपर दे के आएंगे और पेपर जरूर फोड़ेंगे। मिलते हैं आप लोगों से
25 तारीख को बेटा इन द मैराथन सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।